अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए हमारे नक्षत्र लग्न के सीरीज पर आज हम लास्ट एपिसोड करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे लास्ट के 3 नक्षत्र पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और रेवती नक्षत्र पर। तो ये हमें क्या बताते हैं? सबसे पहले हम लग्न पर बात करते हैं। लग्न हमें क्या बताता है? अक्सर मैंने हर बार ये बताया है कि लग्न वो पॉइंट है जो पूर्व दिशा में दिखाई देता है या आता है जब हमारा जन्म होता है। तो लग्न हमें इस पृथ्वी से जोड़ता है। पृथ्वी से क्यों जोड़ता है? क्यों हमारे कुछ कर्म यहाँ पर बाकी रह गए जिसे हमें पूरा करना है। अब यदि आप अपने लग्न नक्षत्र के अनुसार कर्म करते हैं तो आप अपने कर्मों की पिटारी से कुछ कर्म, कुछ जो पहले का आपका प्रारब्ध बाकी है उसको कम करते जाते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है वो आगे स्मूथ हो और बहुत अच्छी हो, जीवन आप सही ढंग से जी सकें। तो लग्न नक्षत्र के अनुसार यदि आपका शरीर, क्योंकि लग्न आपके शरीर को बताता है, वो सारी चीज़ें अपना लेता है या वो उस दिशा में काम करता है, तो आप बहुत सही ढंग से अपने जीवन व्यापन करने के लिए सक्षम हैं। इन 3 नक्षत्रों के बारे में, यानी कि पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा और रेवती के बारे में बात करेंगे। चलिए उससे पहले आप सबका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी वहाँ लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, बेल आइकन भी याद से दबाएं, और ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हम बात करते हैं पूर्व भाद्र नक्षत्र के लिए। पूर्व भाद्र नक्षत्र के लोग थोड़े विचलित रहते हैं। थोड़ा शब्द भी शायद थोड़ा ही है, क्योंकि वो अच्छे खासे विचलित रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी जीवन में क्या काम करना है, कहाँ करना है, और ऐसा लगता है कि वो सारा बोझ दुनिया का खुद ही उठा रहे हैं, और वो उठाते भी हैं, वो सक्षम भी हैं। यदि वो शांति से, यदि अपने अंदर वो एक ठहराव ले आएँ और ये समझ लें कि हाँ, मुझे जो परिस्थितियां हैं उनका वहन करना ही है, और यदि मैं इन परिस्थितियों के साथ चलूँगा और अपना फिर भी फोकस बना के चलूँ तो मैं जीवन में बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। तो ये बात बहुत सही होगी, क्योंकि ये हमारे एकादश और द्वादश भाव में आता है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। यदि लग्न एकादश भाव है तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मतलब काल पुरुष कुंडली यानी कि एक्वेरियस साइन में, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए बहुत आतुर होते हैं। और यदि वो मीन राशि में आ जाता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से परे होकर अध्यात्म के लिए शायद थोड़ा और ज़्यादा तत्पर होता है, प्रयास अधिक करता है, और वहाँ उसको थोड़ी सी इच्छाएं जो उसकी हैं वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं, यदि ये अपने दूसरों के बारे में समझें, दूसरों के साथ सिंपथाइज करें या उनकी समस्याओं को समझते हुए काम करें, तो वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और अपने जो पोटेंशियल है, उनका जो कैलिबर है, उनके अंदर जो गुण है, उसको वो समझने में बहुत सक्षम हो सकते हैं। ये लोग बहुत ऑनेस्टी से इनको काम करना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र आपको ऑनेस्टी में भी रहना सिखाता है। चलिए अब हम उत्तर भाद्र नक्षत्र की बात करते हैं। तो उत्तर भाद्र नक्षत्र जो है, सबसे पहले यदि स्टेबिलिटी आदमी ढूंढ रहा होता है तो आप उत्तर भाद्र नक्षत्र का यदि लग्न है तो वो व्यक्ति स्टेबल होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। द वॉल, राहुल द्रविड़, उनका भी नक्षत्र, लग्न नक्षत्र उत्तर भाद्र है। हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाता है ये नक्षत्र, और व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ करने के लिए, उनके साथ एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सक्षम होता है। तू मैंने नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ भी, उसके बाद भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और बहुत अच्छा जीवन भी व्यतीत करते हैं। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, और सिखाने की लोगों को जो क्षमता है कि हम किसी को अपना ज्ञान जो हमें आता है वो लोगों को बांट सकें, वो इनमें बहुत प्रचुर है। और यदि वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, अपना काम वहाँ करते हैं, दूसरों को लीड करते हैं या दूसरों को समझाते हैं कि कोई भी काम किस तरह से करना है, तो वहाँ उनको सफलता प्राप्त होती है।
राहुल द्रविड़ के बारे में सभी जानते हैं, तो यदि आप उसको भी बेस बना के देखना चाहें तो आप डेफिनेटली इस बात को देखें। एक और चीज़, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अपनी क्षमताओं का इनमें बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, लेकिन एक चीज़ इनमें बहुत स्ट्रांग है कि दूसरों को करने की, सेल्फलेसली दूसरों के लिए करने की क्षमता जो है, और जेनरॉसिटी ऑफ द स्पिरिट है कि किसी को देने में, किसी के लिए कुछ करने में ये पीछे नहीं हटते। तो साथ में इनका स्वाभिमान, या अभिमान तो मैं नहीं बोलूँगी, स्वाभिमान बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनके साथ दुर्व्यवहार करे, या जो इनके अपने हैं उनके साथ भी ये दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। राहुल द्रविड़ के केस में आप ये देख लीजिए कि उन्होंने हमेशा अपने टीम को अपने साथ ही समझा है, और कभी भी यदि उनको अपने टीम से ज़्यादा मिला है तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे सकती हूँ, जहाँ मैं रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। उनके अंदर भी बहुत सारी क्षमताएं थी, नृत्य, बहुत सारी कलाएं थी, उसके अलग अलग कारण भी हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो कलाएं हैं वो अनंत हैं या बहुत हैं, और साथ ही उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों को लिए करने की क्षमता थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया। क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपने यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में भी अपने यूनिवर्सिटीज़ में आने नहीं देते थे, तो उन्होंने एक इंडियंस के लिए ही इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई कि किसी को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसके कारण ब्रिटिशर्स ने इनको एक खिताब दिया नाइटहुड का, लेकिन इन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं गवारा कर सकता था कि जिस कंट्री ने जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट दिया, उसके बाद वो उस कंट्री से कुछ कैसे ले सकते थे, चाहे वो इतना बड़ा सम्मान ही क्यों ना हो। तो आप देखेंगे कि इन लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख कर काम करेंगे, वहाँ अभिमान मत आने दीजिए, लेकिन कोई आपके स्वाभिमान को ठेस लगाए और आप उसके साथ काम करें, तो ये नक्षत्र आपको काम करने नहीं देता या आपको अच्छे फल नहीं देता। और अपने टैलेंट्स को बाहर निकालें, दूसरों को भी सिखाएं, ताकि आपका टैलेंट जब दूसरों के काम आएगा तब आपका भी नाम, आपकी शोहरत बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि इनमें पावर नहीं है, इनमें बहुत पावर होता है, लेकिन अपने शक्ति का ये बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें यदि आप में हैं, आपका लग्न नक्षत्र यदि उत्तर भाद्रा है तो आप में विद्यमान है, अपने उन चीज़ों को बाहर निकालिए, उजागर करिए और जीवन को सरल बनाइए। आप रेवती नक्षत्र पर आ जाइए। रेवती नक्षत्र वाले जो होते हैं वो बहुत धनी होते हैं, गुणी होते हैं, और साथ ही बहुत विनम्र होते हैं, और वो लोगों को गाइड करना, लोगों की मदद करना ही एक तरह से उनके जीवन का ध्येय होता है। यदि आपका लग्न नक्षत्र ये है, आपने किसी काउंसलिंग का काम किया, आपने लिटरली गाइड का भी काम किया, आपने इंटरप्रेटर्स का काम किया, तो आप देखेंगे कि ये लग्न नक्षत्र आपके लिए कितनी सारी चीज़ें, उपलब्धियां अपने आप खोलने लगता है। ये लोग जो होते हैं ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ये दूसरों को जो अपने से छोटे होते हैं, जो इनकी छत्र छाया में होते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं, उनके लिए भिड़ जाते हैं, जबकि ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट पर्सनालिटीज़ होते हैं। लेकिन जब अपने को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने वालों को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये बहुत विभत्स रूप भी धारण करने के लिए सक्षम है। और इन लोगों का सेंस ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी चीज़ें, जैसे आप नेविगेटर का काम कोई करना चाह रहा है, तो ये सारी काम व्यक्ति कर सकता है, वो उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये लग्न नक्षत्र पर ये जो सीरीज़ हमने बनाई है वो कैसी लगी। आपका कोई लग्न नक्षत्र है जिस पर आप ज़्यादा बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उस पर हम शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।